हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। जैसा कि आपको पता है, मैं जर्मनी में रहती हूँ और यहाँ की लाइफ एंड स्ट्रगल से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। रिसेंटली मैंने प्रेगनेंसी सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है, तो अभी मैं जो भी वीडियोस बना रही हूँ वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। प्रेगनेंसी में होने वाले प्रॉब्लम्स, उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है, उससे रिलेटेड मैं वीडियोस बना रही हूँ। ये जितने भी वीडियोस मैं बना रही हूँ वो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत कुछ प्रेगनेंसी में एक्सपीरियंस किया है, उसके बेसिस पे मैं वीडियोस बना रही हूँ। अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर अच्छे लगते हैं, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं प्लीज़। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो मी। इंस्टाग्राम की मेरी आईडी है लिटिल थिंग्स बाय रिचा। वहाँ मैं डे टू डे मेरी लाइफ में क्या चल रहा है वो अपडेट करती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, प्रेगनेंसी बहुत ही डिफरेंट होता है। प्रेगनेंसी में जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। बहुत लोगों के लिए बहुत स्ट्रगल होता है प्रेगनेंसी कंसीव करना, बेबी कंसीव करना। उससे पहले ही वो बहुत स्ट्रगल कर चुके होते। बहुत लोगों के लिए कंसीव करना इजी होता है, प्रेगनेंसी बहुत टफ होता है। तो आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो ये है कि जैसे ही हम कंसीव करते हैं, हमारी पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट आ जाती है, हम डॉक्टर के पास भी विज़िट कर लेते हैं, प्रेगनेंसी कंफर्म भी हो जाती है। बट ऐसे कौन कौन से फियर हैं जो अंदर मन में लगा रहता है, वो डर कभी ख़त्म नहीं होता। क्योंकि हमने बहुत लोगों का सुना होता है कि बहुत लोगों का मिसकैरेज हो गया या फिर कोई प्रॉब्लम हो गई, मिसहैपनिंग हो गया। इसके कारण से मेरे अंदर या आपके अंदर भी डर आ जाता है जब हम जानते हैं कि प्रेग्नेंट हैं, जो कि बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं होती है, स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं होती है। बट फिर भी हम स्ट्रेस लेते हैं, डरे हुए रहते हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ टॉप 6 फियर जो कि प्रेगनेंसी में हमें होता है। इनिशियली प्रेगनेंसी में हमें जब पता चलता है पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट आ चुकी है, हम प्रेग्नेंट हैं, फिर भी हमें डर लगता है। तो टॉप 6 फियर कौन कौन सा है उसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ, जो कि बिल्कुल भी डरने वाली बात एक्चुअली होती नहीं है। पहला जो होता है, जो फियर हमें लगता है, मुझे लगता था, वो है मिसकैरेज का। हम लोगों ने बहुत लोगों से सुना होता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसा होता है कि मिसकैरेजेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कई बार हमें डॉक्टर भी वार्न कर चुके होते हैं, बट डॉक्टर हमें वार्न नहीं करते हैं, किसी और को भी वार्न किए हुए हैं। उसका एक्सपीरियंस सुन के हम खुद डरने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो मिसकैरेज कहाँ से होगा, क्यों आप डर रहे हैं? बिल्कुल डरने वाली कोई बात नहीं है। और कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो डॉक्टर उससे बचने का, उससे जो भी उसका सॉल्यूशन है वो बताते हैं। क्या प्रिकॉशन हमें लेना चाहिए, कौन से मेडिसिन्स लेने चाहिए, वो डॉक्टर सब रिकमेंड करते हैं। तो उसमें भी कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर हम प्रिकॉशन लेंगे, डॉक्टर की बात सुनेंगे, डॉक्टर जो भी बोल रहे वही करेंगे, तो मिसकैरेज बिल्कुल नहीं होता है। डॉक्टर इसीलिए तो होते हैं ना, कि हमें गाइड कर सकें और हमें बचा सकें प्रॉब्लम से। एंड मिसकैरेजेस के भी चांसेस तब होते हैं जब हम अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, अनहेल्दी फूड खाते हैं। हमें कई बार नहीं पता होता है, कई बार हम क्रेविंग के नाम पे खा लेते हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सारी चीज़ों से प्रॉब्लम होता है, स्ट्रेस से प्रॉब्लम होता है, या फिर एक्सेसिव एक्सरसाइज किए जा रहे हैं, हैवी कुछ भी लिफ्ट किए जा रहे हैं, तो उससे प्रॉब्लम होता है। अगर आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और जो डॉक्टर बोल रहे हैं वही आप कर रहे हैं तो मिसकैरेजेस नहीं होते हैं। और रेयर में तो कुछ भी हो सकता है, फिर तो बात ही अलग है। लेकिन फिर भी डरने वाली कोई बात नहीं होती है। जितना हम डरते हैं उस चीज़ को अपनी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि मिसकैरेज हो जाएगा या फिर कुछ भी हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। आप पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव ही होगा। सेकेंड फियर की तरफ आते हैं, वो है बर्थ डिफेक्ट। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तब से हमारे मन में चलने लगता है कि दुनिया में ऐसे कितने बच्चे हैं जिसको बर्थ डिफेक्ट होता है, कुछ सिंड्रोम होते हैं, कोई प्रॉब्लम होता है, और हम ये सोच सोच के डरने लग जाते हैं। नेगेटिविटी हमारे अंदर आ जाती है। या फिर किसी क्लोज रिलेशन में हमने देखा हुआ है कि हाँ उसका बेबी ऐसे ऐसे है तो हमारा भी हो जाएगा, जबकि ये डरने वाली कोई बात नहीं है। और अगर होना होगा तो यू कांट कंट्रोल, आपका कंट्रोल उस पर नहीं है। आपका कंट्रोल यही है कि उसका सॉल्यूशन क्या है वो निकाल सकते हैं। बट अगर प्रॉब्लम होना है तो उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो उसके बारे में सोचना भी बेकार है। और जैसे ही कुछ टाइम बीतता है, 20th वीक बीत जाते हैं, 24 वीक, तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कौन कौन से टेस्ट आप करा सकते हैं जिससे पता चलेगा बेबी का क्या कंडीशन है।
तो आपको पता ऑलरेडी चल जाएगा कि क्या हो रहा है बेबी के साथ, क्या होने वाला है। तो इसके लिए भी डरने की कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। अगेन आता है कि आपको अल्कोहल स्मोकिंग से दूर रहना है, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है, क्योंकि ये की फैक्टर होता है किसी भी प्रॉब्लम का। तो अगर बचना है तो सबसे पहले तो हेल्दी फूड खाना है, हेल्दी लाइफस्टाइल को एक्सेप्ट करना है, और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि बर्थ डिफेक्ट हो जाएगा या फिर कुछ हो जाएगा। नहीं होगा, कैसे होगा? और अगर कुछ होना होगा तो होगा ही होगा, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बट दुनिया में इतनी प्रेगनेंसी हो रही है, डेली प्रेगनेंसी हो रही है, डेली डिलीवरी हो रही है। अगर आप रेशियो देखेंगे तो हेल्दी बेबी के ज़्यादा रेशियो हैं, तो आप क्यों सोचते हैं कि आपका बेबी अनहेल्दी होगा? हेल्दी ही होगा। एंड थर्ड फियर की तरफ आते हैं। जैसे हमारी प्रेगनेंसी होती है, न जाने क्यों हमारे मन में डर बैठ जाता है कि हम 9 मंथ कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ये मेरे साथ भी हुआ था। मैं भी ऐसा सोच रही थी कि मैं 9 मंथ कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, प्री टर्म डिलीवरी हो जाएगी या कोई इशू हो जाएगा, जबकि ये सोचने वाली बिल्कुल कोई बात नहीं है। खास करके तब जबकि आपकी प्रेगनेंसी अभी जस्ट कंफर्म हुई है। आप नहीं जानते हैं आने वाले 8 महीने या 9 महीने में आपके साथ क्या होने वाला है, क्या प्रॉब्लम होगा, क्या सॉल्यूशन उसका होगा। तो जिस चीज़ के बारे में हमें पता ही नहीं है, उसके बारे में सोचने का क्या मतलब बनता है? कोई मतलब नहीं है। फिर भी हम सोचते हैं कि प्री टर्म डिलीवरी हो जाएगा, अच्छा ये प्रॉब्लम हो जाएगा, वो प्रॉब्लम हो जाएगा, वो प्रॉब्लम होगा तो ऐसे होगा, फिर सी सेक्शन हो जाएगा, फिर मैं अकेले कैसे करूँगी बेबी का, अपना केयर कैसे करूँगी। ये सोचने वाली बात नहीं होती है। और अगर ऐसा कोई कंडीशन आएगा तो डॉक्टर आपको पहले बताएंगे। ऑल ऑफ सडन ऐसा नहीं होता है कि प्री टर्म हो गया और इतने सारे प्रॉब्लम भी हैं आपके साथ। प्रॉब्लम एक दिन में नहीं होता है, प्रॉब्लम धीरे 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 बढ़ता है। तो अगर आप डॉक्टर के पास रेगुलर जा रहे हैं, रेगुलर चेकअप हो रहा है, रेगुलर सारे टेस्ट हो रहे हैं, तो आपको पता होगा कि आपके बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। उस अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको हर चीज़ रिकमेंड करते हैं, आपको पता होता है, और डॉक्टर के पास बेटर सॉल्यूशन होता है। तो इसमें भी कोई टेंशन लेने वाली बात होती नहीं है। बट अगेन मैं बोलूँगी कि हेल्दी लाइफस्टाइल ही फॉलो करना है। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि हमारा वेट गेन हो रहा है तो हमने सोच लिया कि नहीं हैवी लिफ्ट करना है, हैवी एक्सरसाइज करते हैं। जो चीज़ आप प्रेगनेंसी से पहले नहीं कर रहे थे वो प्रेगनेंसी में न्यू कुछ भी ट्राई नहीं करना है। और जो भी करना है, ये जो आप कर भी रहे थे एक्सरसाइज योगा, वो भी अगर स्टार्ट करना है या करना है तो डॉक्टर से पूछ के करना है। अपने मन से कुछ भी नहीं करना है। डॉक्टर को आपके बॉडी के बारे में ज़्यादा पता है, आपसे ज़्यादा नॉलेज है, तो वो जो भी सजेस्ट करेंगे वो सही ही होगा। चौथा फियर जो होता है वो ये, जैसे ही कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है, कोई भी लड़की प्रेग्नेंट होती है, उसके मन में डर ये आ जाता है कि हमारा फिजिकल रिलेशन हस्बैंड के साथ होगा तो मिसकैरेज हो जाएगा। जबकि ये 100% सच नहीं है, बिल्कुल भी सच नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए, डॉक्टर से बात कीजिए। कई केसेस में ऐसा होता है कि इंटीमेसी के बाद मिसकैरेजेस के चांसेस होते हैं, वो डॉक्टर को पता होता है कि कैसे क्या करने से चांसेस नहीं हैं, या फिर अगर आपके चांसेस हैं तो नहीं करने चाहिए। बट अपने मन से एज्यूम बिल्कुल मत कीजिए कि ऐसा होगा। ज़रूरी नहीं है 100% लोगों के साथ ऐसा होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूरा टाइम, पूरा प्रेगनेंसी फिजिकली एक्टिव रहते हैं, हस्बैंड के साथ एक्टिव रहते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिफ्थ फियर जो है वो ये है कि हम जैसे ही हमारी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई हम डरना स्टार्ट कर देते। यार लेबर में तो मैंने सुना है बहुत पेन होता है, लेबर के वीडियोस देखना स्टार्ट कर देते हैं और फिर हॉरिबल स्टोरीज सुनते हैं कि उसका तो 4 दिन तक लेबर चला था, अरे उसका तो ये हुआ था, वो हुआ था, लेबर के टाइम पे इतनी ब्लीडिंग हो गई थी, इतने सारे टीयर्स हुए थे। ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है वैसे वैसे आपके अंदर स्ट्रेंथ आता है, आप चीज़ों को फेस करना सीख जाते हैं, बॉडी भी यूज्ड टू हो जाती है। पहले दिन ऑब्वियसली तो जैसे प्रेगनेंसी कंफर्म हुई उस दिन तो आपका बॉडी प्रिपेयर नहीं होगा लेबर के लिए, उसके लिए टाइम लगता है, हर चीज़ के लिए टाइम लगता है, हर चीज़ का एक अपना प्रोसेस होता है। तो उस प्रोसेस का वेट करना है। धीरे 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 आप भी यूज टू हो जाएंगे, आपका बॉडी भी यूज टू हो जाएगा और हर चीज़ स्मूथली होगा। जितना आप डरना स्टार्ट करेंगे उतना ही उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बॉडी पर पड़ता है और बेबी पर भी पड़ता है। तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। एंड जो भी आपको डर लग रहा है, मान लीजिए डर लगे जा
रहा है, हम क्या करें, हमारे मन से नहीं निकल रहा है, तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बोलना है कि हाँ ऐसे ऐसे हमारे मन में बैठ गया है डर। तो वो आपको बहुत प्यार से समझाएगी, बहुत अच्छे से समझाएगी आई एम श्योर, और आपको समझ में आएगा कि ये डरने वाली कोई बात नहीं, ये नेचुरल प्रोसेस होता है जो हर किसी के साथ होता है। और जैसे जैसे टाइम पास आता है हमारे अंदर स्ट्रेंथ आ जाता है, बॉडी भी उस तरीके से परफॉर्म करती है, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। 6th फियर जो है वो ये है कि हम स्टार्टिंग से ही डरना स्टार्ट कर देते हैं कि हमें गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाएगा, प्रेगनेंसी कोलेस्टेसिस हो जाएगा, या फिर बहुत तरह के प्रॉब्लम हैं जो हमने किसी और का सुना है और एज्यूम करने लग जाते हैं कि हमारे साथ भी होगा, जबकि ये एज्यूम करने वाली कोई बात नहीं है। एज्यूम करने से आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपको जो करना है बस ये करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना है, हेल्दी खाना है, वॉक करना है, ऑयली स्पाइसी फूड को अवॉइड करना है, जो भी आर्टिफिशियल शुगर होता है चीनी से रिलेटेड उसको नहीं खाना है। नेचुरल शुगर ठीक है, जब तक आप हेल्दी हैं खाइए, क्योंकि ये डरने वाली बात नहीं होती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं भी बहुत डर रही थी जब से मेरी प्रेगनेंसी हुई, और इतना मैं डर रही थी कि आज के डेट में मुझे सारे प्रॉब्लम्स है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, प्रेगनेंसी कोलेस्टेसिस है, प्रिसीमिया है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे हैं जो मैंने खुद से अट्रैक्ट किया है, जबकि मेरी फैमिली हिस्ट्री में किसी को डायबिटीज़ नहीं है, किसी को प्रेगनेंसी में भी इवन डायबिटीज़ नहीं हुआ था, बट मुझे है। तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, सोचना नहीं। अगर हो भी जाता है प्रॉब्लम तो उसका बहुत सॉल्यूशन है, डॉक्टर के पास सॉल्यूशन होता है। वो आपको डाइट चार्ट देंगे, डाइट से नहीं होता है तो इंसुलिन देंगे, और बहुत प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं होती है। जब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं पता है तभी तक वो प्रॉब्लम है। जिस दिन से आपको पता चलता है उस दिन से आप सॉल्यूशन की तरफ मूव होते हैं। तो सॉल्यूशन आपको डॉक्टर बताते हैं क्या करना चाहिए, और वही आपको करना भी चाहिए। एंड जितनी भी बातें मैंने बताई उसमें से है जो स्ट्रेस जो हम लेते हैं वो सबसे बड़ा रीज़न है किसी भी प्रॉब्लम को अट्रैक्ट करने का। तो चाहे गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो, चाहे कुछ भी हो, स्ट्रेस आप लेंगे तो वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है किसी भी प्रॉब्लम का। भले आप मीठा नहीं खा रहे हैं, आपका डाइट बहुत अच्छा है, लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, आप योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, बट स्ट्रेस बहुत लेते हैं तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपको बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। तो आपको खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, जो भी होगा देखा जाएगा। अपना जो आप कर सकते हैं बेस्ट वो कीजिए, बाकी सब अच्छा ही होता है। ये तो रहा आज का वीडियो कि प्रेगनेंसी में ऐसे कौन कौन से 6 फियर्स हैं जो कि हमें परेशान करते हैं जब से हमारी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, जो जिसमें से आपको डरना बिल्कुल नहीं है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, खुश रहना है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर पसंद आता है तो सबके साथ शेयर कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।